पर भी पड़ रहा है। भारत से ईरान भारी मात्रा में बासमती चावल खरीदता है और बासमती चावल करनाल, कैथल और इसके अलावा अलग अलग शहरों से जाता है। आप ये कह सकते हैं कि ईरान वो देश है जहां भारत से सबसे ज़्यादा चावल जाता है। ऐसे में अब उस बाजार में भी उथल पुथल देखने को मिल रही है। तो चावल एक्सपोर्टर्स के मन में कई सवाल भी हैं और उसको लेकर राइस मिलर सरकार के संपर्क में भी हैं। इसके साथ ही पोर्ट पर कई टन बासमती चावल अटका भी है। तो लगातार ईरान और इजरायल के बीच चल रहे जंग में ये एक बड़ा लॉस कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। सच अभी तक तो सिर्फ ये पिछले 5-6 दिन से क्राइसिस आया है और उम्मीद है जल्दी हल हो जाएगा। ईरान हमारा तकरीबन 1 मिलियन टन चावल हर साल जाता है, जो कि 31 मार्च तक भी 1 मिलियन टन चावल हमने ईरान को भेजा है पूरे भारत से। और पिछले 2 महीनों में भी एक्सपोर्ट अच्छा हुआ है। और अभी 8-10 दिन में जो शिपमेंटें जानी थी वो फ़िलहाल होल्ड कर दी हैं, क्योंकि वार की स्थिति है। वार की स्थिति में इंश्योरेंस ना वेसल का है ना माल का है, तो इसलिए होल्ड की हुई हैं। एज सच कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री पे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर वार होती है तो फूड कमोडिटी उस टाइम भी अलाउड रहती है। तो उम्मीद है कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर काम कर रही है, हमारे टच में है। तो उम्मीद है जल्दी कोई ना कोई इसका हल निकलेगा। जो माल पहुंच गया उसका तो इतना इशू नहीं है। जो माल हमारा कांडला पोर्ट पे अभी होल्ड किया हम लोगों ने, वो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलेगा और बाज़ार फिर स्मूथ चलेगा। किसी भी कंट्री में अगर एक मेजर कंट्री हमारी राइस की इंपोर्टिंग कंट्री है, उसके अंदर इतना बड़ा क्राइसिस आया तो थोड़ा सा फॉल आया है, और ये जैसे ही ठीक होगा वो फॉल ख़त्म हो जाएगा। मार्केट पहले की तरह अच्छी मार्केट चलेगी। इंडिया से एक्सपोर्ट होता है बासमती राइस का, लगभग 18-20% हमारा ईरान एक्सपोर्ट होता है। एक मेजर एक्सपोर्ट है ईरान को भी। और ये पिछले 8-10 दिन से वार की स्थिति बनी हुई है, तो इससे जो हमारी कंसाइनमेंट्स है पोर्ट्स पे उनको हेल्ड अप हो गई हैं। और तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, तो हो सकता है कोई ना कोई हल निकलेगा इसका। और उसके बाद ये खुल जाएगा तो उसके बाद फिर मार्केट स्टैंड होगी, मार्केट में फिर डिमांड बनेगी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित सेक्टर 3 में रिहायशी इलाके में शराब का अहाता खोले जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। लोगों ने कहा, अहाता खुलने से इलाके में नशेड़ियों का